नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है एसएससी बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जारी होगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हमें करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है, हर महीने की मैगजीन हमें पढ़नी है, क्या हमें करंट अफेयर 3-4 साल का पढ़ना है, या फिर अगर हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक रहते हैं। तो ये जो सारे के सारे आपके सवाल हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके बढ़िया तरीके से हल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और बात करते हैं कि इस पूरे के पूरे करंट अफेयर को कितना पढ़ना है, कहां तक का करंट अफेयर हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखो, जब भी मैं एसएससी के एग्जाम्स की बात करूं, यहाँ पर मुख्यतः एमटीएस के एग्जाम की बात करूं, तो मैंने एक पैटर्न जो है वो एनालाइज किया कि एसएससी जो है वो 2 साल तक का करंट अफेयर जो है वो पूरी तरीके से पूछ लेता है। कितने? 2 साल तक का करंट अफेयर पूरी तरीके से पूछ लेता है। पर समय अभी इतना नहीं बचा कि हम पूरे के पूरे 2 साल तक का करंट अफेयर कर सके, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आप यहां पर ध्यान रखो, 1 से 1.5 साल तक का जो करंट अफेयर है, 1 से 1.5 साल तक का जो करंट अफेयर है वो आपको बिल्कुल पढ़ना है, इसको आपको नहीं भूलना है। सर आपने तो क्या किया, आपने 6 महीने कम कर दिए, 1.5 साल तो कह दिया। अरे 1.5 साल का करंट अफेयर, 6 महीने का करंट अफेयर अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो देखो भैया, आपको यहाँ पर 1 से 1.5 साल तक का करंट अफेयर पढ़ना है और इस 1 से 1.5 साल में भी जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि साहब 8 महीने का जो करंट अफेयर है वो मैं किसी भी हाथ के अंदर, किसी भी हाल के अंदर जो है वो नहीं छोड़ूंगा। 8 महीने का करंट अफेयर मिनिमम टू मिनिमम आपको पढ़ना ही है। तो पूछेगा एसएससी 2 साल का, 1.5 महीने का कह रहा हूं, 8 महीने का पढ़ो। तो कहने की बात यह है कि 8 महीने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और जो बचे हुए महीने हैं उनके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उनका यहां पर बात ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो करंट अफेयर है ना वो हमारे लिए 1 से 1.5 साल का क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। देखो, जब मैं एसएससी के एमटीएस के पिछले साल के पेपर्स देखता हूं और उन सारी की सारी शिफ्ट को एक साथ कंबाइन करता हूं तो एक छोटा सा एवरेज निकलता है। एवरेज ये कहता है कि भैया करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। 4 से 5 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आ जाते हैं आपके, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर अगर मैं बात करूं कि पर्सन एंड न्यूज से क्वेश्चन देखने को मिले, संविधान निकाय से कोई क्वेश्चन देखने को मिले, यानी 4 से 5 नंबर जो है आपके करंट अफेयर के आ जाएंगे। और एक बात ध्यान रखो, स्टैटिक जीके जो है वो सभी पढ़ते हैं, लेकिन आप इस पूरी की पूरी जीके वाले सेक्शन में आगे इस करंट अफेयर की बुनियाद पर पूरी तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखो कि सबसे पहले तो करंट अफेयर छोड़ेंगे नहीं, पहले स्टैटिक जीके पढ़ेंगे पर करंट अफेयर छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ में 4 से 5 क्वेश्चंस जो है हमें यहाँ पर करंट अफेयर के बढ़िया तरीके से देखने को मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखो, 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर पढ़ना है, 8 महीने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और 4 से 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आएंगे। चलो, कितने की बात तो हो गई, कहां तक की बात हो गई, पर सबसे पहले जो हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये हमारा करंट अफेयर है, उसके अंदर आता क्या क्या है। क्योंकि अगर करंट अफेयर की बात करूं तो एनीथिंग अंडर द सन कुड बी आस्क्ड, कि साहब सूर्य के नीचे जितनी भी चीजें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, एसएससी भी एक पैटर्न के ऊपर जरूर रखता है, हालांकि सिलेबस में ऐसी कोई बात डिफाइन नहीं करता, पर हम पुराने पेपर के एनालिसिस से इस बात को हम अच्छी तरीके से रख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, और वो है अपॉइंटमेंट से, यानी कि नियुक्ति से क्वेश्चन आते हैं कि साहब किस व्यक्ति की किस पद के ऊपर जो है नियुक्ति हुई, यानी कि उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति कौन से पद के ऊपर जो है वो नियुक्ति हुई, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर नाम दिया है तो वो आपको पद पूछ लेगा, अगर क्वेश्चन में पद दिया है तो आपको नाम पूछ लेगा। इस पूरी के पूरे टॉपिक के अंदर जो मुख्यतः संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां से हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा किसी बड़ी संस्था की अगर बात करूं तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है कि साहब इस संस्था का हेड या मुखिया जो है वो कहां पर बना है, ये क्वेश्चन भी हमें बढ़िया तरीके से देखने को। तो आप देखो साहब, नियुक्ति से बार बार क्वेश्चन हमें रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। नियुक्ति से ही जुड़ा हुआ टॉपिक हमें देखने को मिलता है और वो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अब संगठन ऐसा टॉपिक है साहब, दुनिया के अंदर इतने संगठन है, किसको याद करें, जो अभी बार बार न्यूज में चल रहे हैं। अगर कोई न्यूज आपको अखबार में भी देखने को मिली, आपको करंट अफेयर मैगजीन में भी कॉमन देखने को मिल रही, बार बार उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो संगठन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संगठन से क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है कि साहब एक तो मुखिया के नाम से आ जाता है, जो अपन ने नियुक्ति में बात ही करी, साथ साथ में इसका मुख्यालय कहां पर है, यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है, या फिर इस संगठन का अभी रिसेंट तौर पर क्यों नाम चल रहा है, उसने कोई इंपॉर्टेंट इवेंट करवाया हो या कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई हो उसके साथ। ऐसे क्वेश्चन हमें ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से देखने को मिलते हैं। देखो, ये समसामयिकी करंट अफेयर का खेल बहुत ही तगड़ा है अगर समझ आ जाए तो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरे क्वेश्चन हमें यहां से कहां से देखने को मिलता है, एक और हमें टॉपिक देखने को मिलता है साहब, इंडेक्स एंड रिपोर्ट।
इंडेक्स और रिपोर्ट, यानी कि सूचकांक और साथ साथ में रिपोर्ट। ये सूचकांक जो है, ये इंडेक्स जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे कि साहब ये जो इंडेक्स है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा साहब कि भारत की रैंक क्या है, पहले कितनी रैंक थी, इस पूरी की पूरी इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है, इस रिपोर्ट की हेडिंग क्या है, ये रिपोर्ट का एजेंडा क्या है, ये सारी की सारी बातें वन लाइनर एमसीक्यू के तौर पर आपको ध्यान रखनी है। और इस बात का थोड़ा ध्यान रखो कि अगर आप इन सबको एकत्रित करोगे तो आपको देखने को मिलेगी कि साहब 12 से 13 रिपोर्ट अगर आपने याद कर ली, इंडेक्स याद कर ली, तो आपका काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा बिना किसी समस्या के। चले अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसके बाद हमें टॉपिक्स देखने को मिलते हैं और वो है युद्ध अभ्यास। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, युद्ध अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना। अब ये युद्ध अभ्यास से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि साहब ये युद्ध अभ्यास जो है वो अपने आप में कहां पर हुआ है, कहां पर हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि साहब ये युद्ध अभ्यास जो है वो किन किन देशों के बीच में हुआ है। तो मुख्यतः भारत और उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, या फिर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, यूके की बात करूं, सऊदी अरेबिया की बात करूं, जो बड़ी बड़ी ताकतवर देश है उनके साथ युद्ध अभ्यास जो है वो आते देखने को मिलता है। कहां हुए हैं, देश कौन सा है और इसका नंबर कौन सा है साहब, कौन से नंबर का जो है ये हमें युद्ध अभ्यास देखने को मिलता है। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, तो ये पूरी तरीके से ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो हम इस पूरी की पूरे करंट अफेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं अवार्ड को। अवार्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अवार्ड देने वाला, अवार्ड लेने वाला, अवार्ड क्यों मिला है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। सरकारी अवार्ड और अगर कोई और प्रेस्टिजियस अवार्ड देखने को मिला है, चाहे वो लिटरेचर के फील्ड में हो, वहां से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें देखने को मिलती है सब किताबें और उसके लेखक। ये ऐसा टॉपिक है चाहे कितनी बात कर लें, अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा, एक भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो क्वेश्चन किताब और लेखक से आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर 5 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आपका, 1 या 2 क्वेश्चन आपको किताब लेखक से पूर्णतः देखने को मिलेगी। मुख्यतः ऐसी किताबें जो अभी जिनके लेखक को अभी कोई अवार्ड मिला है, उनसे हमें ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूर्णतः देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साहब जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है, उससे भी करंट अफेयर हमें मुख्यतः यहां पर देखने को मिलते हैं और वहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुए पूर्णतः देखने को मिलते हैं। तो ये 7 ऐसे टॉपिक्स थे जहां से हमें करंट अफेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इनके अलावा अगर हम मिसलेनियस ऐड कर दें, अन्य ऐड कर दें, तो फिर तो करंट अफेयर्स की भड़मार है। लेकिन आप जब भी तैयारी कर रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, तो इन 7 टॉपिक्स और इनके साथ में जो पर्सन्स इन न्यूज, PIN है कि साहब अभी कौन सा व्यक्ति कौन से न्यूज के अंदर चल रहा है, अगर आप इनको बढ़िया तरीके से देखोगे तो आपके करंट अफेयर मिस नहीं होंगे, आराम से हो जाएंगे। 4 से 5 नंबर का 4 से 5 क्वेश्चंस का खेल है यहाँ पर वो क्वेश्चन निर्णायक होते हैं, वो आपको सबसे आगे ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बार बार रिवीजन करोगे, रोज इसको पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक ही, मतलब आज का सेशन यहीं तक ही, जिसमें हमने करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।